सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को हार्दिक अभिनंदन है और आभार है। और आभार इस बात का है कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। दर्शकों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल का सृजन ही इस हेतु हुआ है जो कि आपको एक सुखी, सुखद और सुरक्षित भविष्य की ओर ले चले। और इसके लिए हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी साधनाएं प्रस्तुत की हैं। बहुत सारी साधनाओं में आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैं कभी किसी साधना के संबंध में खुल करके YouTube पर चर्चा नहीं करता हूँ। वो इसलिए नहीं करता हूँ कि फिर साधना का महत्व क्या, साधना की गोपनीयता क्या। मैं हमेशा ही साधना के बारे में आपसे बात करता हूँ या किसी भी क्रिया के बारे में बात किया करता हूँ। अब जब उस साधना को लेने की आपके अंदर तीक्ष्ण इच्छा होगी तो आप संपर्क करेंगे, तब वो गुप्त रूप से साधना आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। एक व्यक्ति ने एक कमेंट किया था, और उसने कमेंट ये किया था कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप मीडिया में बेकार ही वीडियो बनाते रहते हो, डालते रहते हो। उसका अपना सोचना है। और वो व्यक्ति था, उसका नाम रजाक रसूल वाला ऐसा करके उसका नाम था। तो अब उसके नाम से आप समझ सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति होगा। मैं अब आप ये समझिएगा इस बात को कि प्राचीन गुरु दीक्षा देते थे तो माइक लगा करके नहीं देते थे, हमेशा ही कान में दीक्षा देते थे। और कान में दीक्षा देने का तात्पर्य ये होता था कि विद्या की गोपनीयता सुरक्षित रहे, गलत लोगों के हाथ में विद्या न जाए। आपने अगर ओम नमः शिवाय नाम का सीरियल देखा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा, उसमें भी न देखा हो तो महाभारत देखी होगी आपने, तो या पढ़ी होगी या कभी आप श्रीमद् भागवत सुनते होंगे तो उसमें ये आख्यान जरूर सुनते होंगे। क्या कि भगवान शिव ने जब माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई तो वो एकांत स्थान में चले गए, अमरनाथ की गुफा जिसे आज कहते हैं, वहां चले गए थे वो। और मात्र माता पार्वती को ही वो कथा उन्होंने सुनाई थी। लेकिन हुआ ये कि उस जगह पर, उस गुफा में दो कबूतर थे, उन्होंने डमरू निनाद किया। दो कबूतर थे, वो उड़ गए, लेकिन अंडा नहीं उड़ा। जब अंडा नहीं उड़ा तो कथा सुनते सुनते माता पार्वती को तो निद्रा आ गई। और भगवान शिव ने कह रखा था कि जब तक आप हुंकारी भरोगी, अर्थात हाँ हाँ करती रहोगी कथा के बीच में, तो मैं ये कथा सुनाता रहूँगा, और जब आप हाँ करना बंद कर दोगी तो ये कथा मैं बंद कर दूंगा। तो इधर माता पार्वती को निद्रा आती है, उधर वो अंडा फूट जाता है और उससे एक कपोत यानी कि कबूतर निकलता है।
मैं यदि भूल रहा हूं तो क्षमा करें। तोते का भी एक वर्णन आया है। मूल बात है कथा की, तो पक्षी अंडे से निकल करके और वो हाँ हाँ करता रहता है। भगवान शिव कथा सुनाते रहते हैं समाधिस्थ होकर के, और अंत में जब कथा खत्म होती है, भगवान शिव नेत्र खोलते हैं तो माता पार्वती गहरी निद्रा में तल्लीन थी। अब वो सोचते हैं कि अगर ये गहरी निद्रा में थी तो फिर ये हुंकारी कौन भरता रहा। देखा तो पक्षी। अब उस पक्षी के पीछे वो दौड़े त्रिशूल लेकर के, लेकिन चूंकि वो अमर कथा सुन चुका था, उसको मारना उनके लिए संभव नहीं था। अंत में वो भगवान व्यास की पत्नी के गर्भ में जन्म लेता है, वही तोता। ऐसा कथा में वर्णन है कि वो उनका मुख खुला था उस समय जब माई ले रही थी, और वो चूंकि वो सिद्ध तोता था तो वो उनके अंदर सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया, और अंत में वो सुखदेव जी के नाम से पैदा हुआ। भगवान शिव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसा वर्णन आता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि गुरु क्यों गोपनीय स्थान पर गोपनीयता से दीक्षा शिक्षा देते थे, ये शायद मर्म आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग कहते हैं कि हमने अमुक से दीक्षा ली, इनसे दीक्षा ली, उनसे दीक्षा ली, साधना की, 10 लाख जप किया, 20 लाख किया, 1 करोड़ किया, बेकार गया, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आपने दीक्षा का तरीका ही आपका अच्छा नहीं था। और फिर साधना के रहस्य भी नहीं मिले सही तरीके से, तो आपकी साधना कैसे सफल होती है। यही हर क्षेत्र में, चाहे वो योग विज्ञान हो, चाहे वो जो मैं नाम लिया करता हूँ अक्सर आप लोग जानते हैं, बार बार बताने की क्या आवश्यकता है। सफल होना है, सुख सौभाग्य की ओर जाना है, तो जरा काम को अच्छे तरीके से किया जाए, तब उसका लाभ मिलता है। और जितना ही प्रीति और दृढ़ता और जितना विश्वास में श्रद्धा गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति, औषधि के प्रति व्यक्ति के अंदर होती है, उतना ही वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। मेरा यही मंतव्य है कि आप उन दीक्षाओं को प्राप्त करें, उन दीक्षाओं को प्राप्त करके साधना करें तदनुसार, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख सौभाग्य का आगमन होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में मात्र एक भारतीय तंत्र शास्त्र में शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को सर्वतोन्मुखी बना सकती है। ऐसा साहित्य किसी के पास नहीं है, और मैं कहूँगा कि ऐसा सत साहित्य किसी के पास नहीं है। और मैं जो कुछ कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ। आवश्यकता है उन चीज़ों को समझने की और हृदयंगम करने की। अगर वो आपने कर ली तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख सौभाग्य का उदय होना यथेष्ट है। और आप कभी
शिकायत नहीं कर पाएंगे कि दीक्षा ली, साधना की और उसका लाभ नहीं मिला, कभी नहीं कर पाएंगे। तरीका ही अलग है हमारा। और जिसको आजमाना है तो वो आजमा सकता है। सबसे अलग, सबसे हट करके वो चीज़ आप महसूस करेंगे। कोई भी वैज्ञानिक हो, चाहे वो न्यूटन रहे हों, आइंस्टीन रहे हों, चाहे वो जे बर्जीलियस रहे हों, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार के ग्राहम बेल रहे हों, कोई भी रहे हों, सबके अलग अलग सिद्धांत लोगों ने प्रतिपादित किए। उनके पहले उस ज्ञान को, उस विधा को लोग जानते नहीं थे, इसलिए उनको उन सिद्धांतों का जनक माना गया और उनके नाम से वो सिद्धांत प्रचलित हुए। और उन्हीं के आधार पर आज संसार में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि नए आविष्कार, नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा होगा जैसा कि आज आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं? इस प्रकार का मोबाइल होगा जिससे बात भी करेंगे, जिसमें टाइम भी देखेंगे, जिसमें वीडियो भी देखेंगे, जिससे आप पेमेंट भी करेंगे, जिससे पेमेंट प्राप्त भी करेंगे और ढेर सारा तमाम। ये क्या आपने कभी सोचा था? तो नित्य नए प्रयोग करके वो साइंटिस्ट ने प्रयोग किए और आज नए तरीके से जीवन का तरीका बदल गया है। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने मानव के सुख साधन के लिए बहुत सारा कुछ एकत्रित कर रखा था। ऐसा ज्ञान सदग्रंथों में है। और कुछ जब आप योग की अनुभूति में पहुंच जाते हैं तो वहां भी आपको प्रशिक्षित किया जाता है। सपने के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जाता है, योग निद्रा के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जाता है। अदृश्य ऋषियों, आत्माओं, दैवी शक्तियों द्वारा आपको इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा कभी कभी दी जाती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसे अनुभव होंगे, वो अपने अनुभव भेज सकते हैं। आपके अनुभवों को हम अपने YouTube चैनल में शामिल कर सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सब चीजें सबके लिए नहीं है। और अध्यात्म विज्ञान तो ऐसा है कि जो उस पर दृढ़ निष्ठा नहीं रखता उसको वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। संभावना का संसार कभी खत्म नहीं होगा, न कभी खत्म हुआ था, न है और न कभी होगा। इसलिए कम से कम मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ कि मुझसे तो ये उम्मीद करिए कि मैं हमेशा सच्चा ज्ञान ही दूंगा, सच्ची बात ही कहूँगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।